स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आजकल वो परेशान करने वाला पोर्टल लॉकिंग एरर सबकी नींद उड़ा रहा है? बिल्कुल। आज हम उसी अत्यंत महत्वपूर्ण पीजीएफएमएस एरर पर विस्तार से बात करेंगे, जो वर्तमान में अतिथि शिक्षक आईटी कैंडिडेट्स के सामने एक पहाड़ बनकर खड़ा हो गया है। आज हम इस मुद्दे की तह तक जाएंगे कि आखिर ये टेक्निकल इशू हो क्यों रहा है, और सबसे ज़रूरी बात, इस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने के लिए हमें तुरंत क्या सटीक कदम उठाने होंगे। तो सबसे पहले उस पॉपअप मैसेज को देखते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा निराशा पैदा कर रहा है। जैसे ही अतिथि शिक्षक अपनी प्रोफाइल लॉक करने की कोशिश करते हैं, स्क्रीन पर यही लाइन चमकती है, ऑलरेडी चॉइस फिलिंग इन पीजीएफएमएस, है ना? देखिए, इस एक छोटी सी लाइन ने पूरी की पूरी प्रक्रिया को वहीं रोक दिया है। चॉइस फिलिंग हो ही नहीं पा रही है, और ये एरर कैंडिडेट्स के लिए अपनी पोजीशन सिक्योर करने में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन चुका है। अब जरा सोचिए, पिछले साल यही प्रोसेस कितने आराम से हो गया था। जिन कैंडिडेट्स ने पिछले साल बिना किसी परेशानी के सफलतापूर्वक चॉइस फिलिंग की थी, आज ठीक वही लोग इस नए पॉपअप का शिकार हो रहे हैं। पिछले साल की सफलता और वर्तमान स्थिति के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। पीजीएफएमएस सिस्टम रिटर्निंग आईटी कैंडिडेट्स को अपनी प्रोफाइल लॉक करने से पूरी तरह ब्लॉक कर रहा है, जिससे ज्वाइनिंग की पूरी प्रक्रिया आधार में लटक गई है। यहाँ एक चीज समझना अत्यंत जरूरी है, और वो ये कि ये किसी एक की व्यक्तिगत गलती नहीं है। अगर लग रहा है कि सिर्फ किसी एक का फॉर्म अटका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉब्लम सभी अतिथि शिक्षकों की खुद की नहीं, सिर्फ और सिर्फ पीजीएफएमएस वालों की तकनीकी खराबी है। हर एक रिटर्निंग आईटी कैंडिडेट एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। तो सभी अतिथि शिक्षक कैंडिडेट्स परेशान बिल्कुल ना हो और अपना मनोबल ऊंचा रखें, क्योंकि समस्या सबकी एक है और समाधान सबकी एकजुटता में ही छिपा है। अब सवाल उठता है कि स्थानीय अधिकारियों जैसे कि प्रिंसिपल्स या संकुल प्रभारी, उनको इसकी जानकारी क्यों नहीं है? सच्चाई तो ये है कि उन्हें अभी तक इस एरर की कोई ऑफिशियल जानकारी मिली ही नहीं है। उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि ये स्पेसिफिक पीजीएफएमएस एरर अचानक से प्रोफाइल लॉकिंग को क्यों रोक रहा है। चूंकि उनके पास सूचना का अभाव है, इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत कदम उठाना और उन्हें इस व्यापक तकनीकी इश्यू से अवगत कराना बहुत जरूरी हो गया है। ऐसी स्थिति में घबराने से कुछ नहीं होगा। अतिथि शिक्षक जो आईटी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके पास अब दो ही स्पष्ट रास्ते बचे हैं। या तो सभी चुपचाप नए सिस्टम अपडेट आने का इंतजार करें, या फिर सक्रिय होकर अपने अपने संकुल में जाकर शिकायत दर्ज करें। और देखिए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए ओनली सॉल्यूशन कंप्लेंट ही है। औपचारिक शिकायत के माध्यम से आगे बढ़ना ही इस तकनीकी एरर को ठीक करवाने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो ये एस्केलेशन आखिर काम कैसे करेगा? ये एक चेन है जिसे संकुल केंद्र से शुरू करके राज्य के डीपीआई कार्यालय तक सिलसिलेवार तरीके से पहुंचाना होगा। बात सबसे पहले प्रिंसिपल और संकुल, फिर बीओ ऑफिस, उसके बाद डीईओ ऑफिस और अंत में डीपीआई ऑफिस तक पहुंचानी होगी। इतने ऑफिसेस तक जब आवाज जाएगी, तब जाके उच्च अधिकारियों को इस परेशानी का असल स्केल समझ में आएगा। अब प्रैक्टिकली करना क्या है, इसे एक असरदार चेकलिस्ट की तरह देखिए। सभी अतिथि शिक्षक आईटी वालों को एकजुट होकर संकुल जाना होगा, अकेले नहीं। वहां उन्हें अपना पोर्टल खोलकर वही सटीक एरर मैसेज दिखाना चाहिए और स्पष्ट बताना चाहिए कि इस प्रोफाइल लॉक एरर की वजह से चॉइस फिलिंग रुकी हुई है। कृपया करके अपने अपने संकुल में जाकर कंप्लेन करें, जिसे वो अधिकारी बिना किसी देरी के उसे आगे डीपीआई में भेज सकें। संकुल लेवल पर औपचारिक शिकायतों के साथ साथ आज के दौर में सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। इस मुद्दे को एक छोटी रुकावट मत मानिए, इसे व्यापक रूप से फैलाना होगा। इसे आज की सबसे बड़ी एजुकेशन अपडेट मानकर आगे बढ़ाना होगा। जब तक बात सोशल मीडिया पर आग की तरह नहीं फैलेगी, तब तक विभाग का ध्यान इस लॉक्ड पोर्टल की तरफ अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है। उन सभी यूट्यूब क्रिएटर्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो एजुकेशन अपडेट्स कवर करते हैं। उन्हें इस वाइडस्प्रेड पीजीएफएमएस एरर के बारे में इन्फॉर्म करें। अपने पोर्टल के एग्जैक्ट एरर वाले स्क्रीनशॉट्स उनके साथ शेयर कीजिए और अनुरोध करें कि इसे ब्रेकिंग अपडेट की तरह प्रसारित करें। जब बड़े एजुकेशन क्रिएटर्स इस टेक्निकल मुद्दे को उठाएंगे, तो सार्वजनिक ध्यान जाएगा और पीजीएफएमएस वालों पर समस्या को जल्दी ठीक करने का डायरेक्ट दबाव बनेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि इस समस्या से निकलने के लिए एकजुट होना ही पड़ेगा। संकुल पर औपचारिक शिकायत और एक मजबूत सोशल मीडिया कैंपेन, जब ये दोनों साथ मिलेंगे, तभी सिस्टम को अनलॉक करने के लिए जरूरी दबाव पैदा होगा।
यूनिटी की सख्त ज़रूरत है। सभी अतिथि शिक्षक आईटी कैंडिडेट्स को मिलकर आगे आना होगा, क्योंकि यह समस्या किसी एक की नहीं, पूरे पीजीएफएमएस सिस्टम की एक खामी है। इसे सिर्फ सामूहिक प्रयासों से ही समय पर ठीक किया जा सकता है। तो अंत में सबसे अहम सवाल यही निकल कर आता है, जैसे कि चॉइस फिलिंग विंडो अभी भी बुरी तरह से अटकी हुई है, क्या ये सामूहिक एस्केलेशन डीपीआई को वो आवश्यक तकनीकी फिक्स जारी करने के लिए मजबूर कर देगा? अगर सभी एक साथ मिलकर अपने संकुल में कंप्लेन करते हैं और यूट्यूबर्स के माध्यम से आवाज उठाते हैं, तो क्या इस रुकावट को हटाकर जल्दी से जल्दी सभी का भविष्य सुरक्षित किया जा सकेगा? ये कोशिश बहुत जरूरी है और यही आज का सबसे बड़ा कदम है।